आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश आए दिन भर की कुछ अहम खबरें। आज राज्यसभा में अपोजिशन की तरफ से ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान ज़राअती इस्लाहात से मुताल्लिक़ दो बिल, किसानों की पैदावार और तिजारत फ़रोग़ और सहलकारी बिल 2020 और किसान तफवीज़ इख्तियार और तहफ़्फ़ुज़ फ़सल की कीमत की यकीन दहानी और ज़राअती ख़िदमात के माहदे 2020 को सूती वोट के ज़रिए मंजूर कर लिया गया। लोकसभा में पहले ही ये दोनों बिल पास हो चुके हैं। ये दोनों बिल जून में जारी करदा 2 ऑर्डिनेंस की जगह लेंगे। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने बहस के बाद इन दोनों बिल को मंजूर करने की कार्रवाई शुरू की तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK और बाएं बाजू की पार्टियों ने इसकी सख्त मुखालिफत की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस की शैलजा और तृणमूल कांग्रेस के डोला सेन नारे लगाते हुए अवान के वस्त में आए और हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रेन ने चेयरमैन की नशिस्त के सामने खड़े मार्शल के हाथ से कुछ दस्तावेजात छीन लिए और उन्हें फाड़ कर फेंक दिया। इश्तियाल में मिस्टर ब्राइन ने डिप्टी चेयरमैन के माइक को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से दोपहर 1:14 का ऐवान का साउंड सिस्टम ख़राब हो गया। इसके बाद मेंबरों की हंगामाराई की वजह से ऐवान को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन इन दोनों बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा कर रहा था। जबकि ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो बिल की मंजूरी का अमल दोबारा शुरू किया गया, जिस दौरान अपोजिशन पार्टियों के मेंबरों की हंगामाराई जारी रही और इसी दौरान दोनों बिल को सूती वोट के ज़रिए मंजूर कर लिया गया। The question is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Association Bill 2020 passed by the Lok Sabha with taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up part by part consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments. Number 1 and 2 by Sri K.K. Rajesh. Say no. I think the ayes have it, the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are rejected. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against it please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are two amendments. Ours by Sri Ripul Bora. I shall first put the रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि डबल बेडरूम मकान कितने तामीर किए हैं, मीडिया को तफसीलात फराहम की जाएंगी। कांग्रेस कायदीन जाकर देख लें। करीमनगर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी रियासत में मिशन भगीरथा और डबल बेडरूम मकानात की स्कीम है तो कांग्रेस कायदीन बता दें। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के मुशाहिदे के दौरान गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने पर उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दरमियान में ही इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर हो रहे हैं, वो खुद जाकर देख लें। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना की तरक्की मिसाली है। अगरचे अगर KCR की कामयाबी का तस्करे को तहरीर किया जाए तो काफ़ी किताबें शाये हो सकती हैं। रेवेन्यू कानून के तहत गरीब अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जुर्रतमंदाना फ़ैसला लिया गया है। ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह ज़बानी खर्च नहीं बल्कि काम करने वाली हुकूमत है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कम वक्त में मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि किसी मामले में मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है। GST के मामले में रियासतों को धोखा दिया गया है। बरक़ी शोबे को खानगियाने की साजिश कर रहे हैं जो किसानों और गरीब आवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक गाइडलाइन तक जारी नहीं किया गया।
मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट हम ख्याल पार्टी के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सदर संजय को निशाना बनाते हुए कहा कि 1.5 साल से पागलपन की गुफ्तगू के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर हिम्मत है तो वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना के लिए फंड्स फराहम कराएं। ఏదైతే చేస్తున్నామో అదే చెప్పాలనేటువంటిది మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. గాలి మాటలు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. చూసినారు గతించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఎలక్షన్లలో ఏం చెప్తారో తర్వాత ఏం జరుగుతుందో కూడా చూసింది. కానీ ఈరోజు మీకు ఎక్కడ చూసినా కానీ హరితహారం గతంలో కూడా జరిగిన హరితహారాలు టీవీలకు ఫోటోలో పేపర్లో వేసుకోవడానికి పనికిచ్చినాయి. కానీ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు రోడ్ డివైడర్ కానివ్వండి, గ్రామాలలో కానీ పట్టణాలలో కానీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి హరితహారం. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆరోగ్యరీత్యా ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆక్సిజన్, భవిష్యత్తు తరాలు కూడా గొప్పగా మరి బతకాలి. ఎందుకంటే లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం. రెండోది పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి. మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి మండలానికి ప్రతి గ్రామంలో ఒక ట్రాక్టర్ ఇవ్వడం, దాంతోపాటు ఆ యొక్క గ్రామ పంచాయతీకి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం, బ్రహ్మాండంగా అక్కడ చెట్లు పెంచడం కానీ, పిచ్చి మొక్కలు తీసేయడం కానీ, డెబ్రిస్ తీసేయడం కానీ, ఆ చెట్లకు నీళ్లు वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट के दुबाका हल्के का दौरा किया। इतवार के रोज़ दुबाका के पुत्तर डी पेट गांव में 22 लाख रुपए की लागत से किसान वेदिका की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां मेदक के रुकने पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सिगरेशन शेड और रमी कंप्यूस्ड नामियाती खाद मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का भी हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सरपंच दीगर अवामी नुमाइंदे के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़िले सिद्दीपेट के दुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के टीआरएस पार्टी के ने आगाज़ कर दिया है। दुबाक असम्बली हल्के के वज़ीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने ज़िले महबूब नगर के तुर्रूर टाउन सेंटर में आचार्य जयशंकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि सीएम KCR ने जयशंकर की तरगीब से ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है और सीएम का देरीन ख्वाब ही रियासत तेलंगाना की तरक्की है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के हुसूल के लिए जयशंकर ने जो मुफीद मशवरे दिए थे वो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए कारआमद होंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेलंगाना तहरीक के नाम कर दी थी। अरब अली दयाकर राव ने कहा कि सीएम KCR जयशंकर के नज़रियात और हिदायत के मुताबिक ही तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने कोशां हैं। अरब अली दयाकर राव ने जयशंकर की खिदमात को सराहा। कुमरम भीम ज़िले आसिफाबाद में पुलिस और माओ नौजों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। आज सुबह का कागज़ नगर जोन के जंगलाती इलाके में पुलिस और माओ नवाजों के बीच हवाई फायरिंग के नतीजे में 2 माओ नवाज हलाक हो गए। ख्याल किया जा रहा है कि फायरिंग में माओ नवाजों का एक अहम सरगना आदिल उर्फ भास्कर फरार हो गया। जाए वक़ू पर पहुंची पुलिस ने 2 बंदूकें और असलाह के जब्त कर लिए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज SP रामगुंडम, पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने हफ्ते के रोज़ ज़िले के कुदम्बा जंगलाती इलाके में पेश आए एनकाउंटर के मुकाम का दौरा करते हुए एनकाउंटर में मारे गए 2 माओ नवाजों की नाशों की शनाख्त की। हलाक होने वाले माओ नवाजों से एक का ताल्लुक़ छत्तीसगढ़ रियासत के बीजापुर से है, जबकि एक और नाश की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि माओ नवाज लीडर भास्कर के साथ एक 5 रुकनी टीम ज़िले के कदबा जंगल में सरगर्म है, जिसकी इत्तला पर पुलिस चौकस हो गई है और जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है।
తెలంగాణకి బోర్డర్ జిల్లా అయిన బీజాపూర్ జిల్లాలో పామేడు సంబంధించిన వ్యక్తి అన్నట్టుగా తెలిసింది. అయితే ఈ యొక్క 3 నెలల గతంలో గత 4-5 రోజుల్లో 3 సార్లు తప్పించుకున్న దీంట్లో ఇతను కీలక సభ్యుడు. సిరిపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని బాండేర్, కాకరబొద్ది, అట్లాగే తిర్యాని లిమిట్స్లోని దంతనపల్లిలో కూడా పోలీసులు చూసి కొన్ని కిట్లు అవన్నీ వదిలేసి పారిపోయారు వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఏ విలేజ్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కంటిన్యూగా ఇస్తున్నారు. సో చిలాకి కూడా దగ్గరికి వచ్చేటడికి సుమారు 7-8 మంది ఆ ఊరు వ్యక్తులే పోలీసులు చెప్పడంతో పోలీసులు చుట్టుముట్టారు. అయితే సాయంత్రం పూట అవ్వడం, అక్కడ పత్తి చేలో ఉన్న రైతులు పిల్లలు ఉండడం వల్లే అది యొక్క త్రుటిలో వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर ने तेलंगाना के साबिक अरकान मकन्नना और ज़िला सदूर के साथ जूम ऐप पर इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने भी शिरकत की। उमूर इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। उन्होंने कहा कि सब अपनी हैसियत के जद्दोजहद करें। तेलंगाना तश्कील से सिर्फ के चंद्रशेखर राव ख़ानदान को फ़ायदा हुआ है। इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के लिए नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद अभी से उम्मीदवारों को अपने लिए मुहिम चलाने की सहूलत फराहम करें। डिसिप्लिन के मामले में सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। गुज़िश्ता 6 साल में दोबारा इक़्तिदार में आने वाली टीआरएस पार्टी ने अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। इन वादों पर बुनियादी सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। इंतखाबात के दौरान दीगर मुकामी जमात के साथ इत्तेहाद के फैसले में मुकामी क़ियादत को आज़ादी दी जानी चाहिए। मुत्तहिद होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। इससे पहले सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सब अरकान मकन्नना और ज़िला सदूर का तारुफ करवाया। जीएमआर के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिटेशन से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल महफूज हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने पर नवाजा है। जीएमआर हैदराबाद ने अपने एक बयान में बताया कि हैदराबाद हवाई अड्डा एशिया के आरामदेह खित्ते में से एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जिसे एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिटेशन मिला है। एलामिया में बताया गया कि एविएशन बिजनेस रीस्टार्ट एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमलावरी के लिए सख्ती से कारबंद रहने का नतीजा है। आरजीआई के स्टाफ और मुसाफिरीन की सेहत और हिफ्ज़ान के इक़दामात का नोट लेते हुए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हेल्थ एक्रीडिटेशन से नवाजा है। जीएचएमसी के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन गारू ने एक इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए कुमरम भीम कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली एम गोपीनाथ, टीआरएस बोरामबंडा डिवीज़न के सदर श्री कृष्ण मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 14,50,000 रुपये की लागत से इस काम की तकमील हुई है। राज्यसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति के मेंबरान ने मरकज़ के नए ज़राअत बिल की मुखालिफत करते हुए नाराज़गी जाहिर की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर नए ज़राअत बिल से किसानों को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने एतराज़ किया कि मरकज़ ने गैर आइनी तौर पर बिल तैयार किया है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे कवानीन क्यों हैं जो किसानों के लिए साजगार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इस नए कानून का मकसद ज़राई शोबे में कारपोरेट और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और मार्केटिंग एजेंटों को नुकसान पहुंचाना था। मरकज़ को इस बात पर उकसाया गया कि किसी भी स्कीम को ठीक से माली एआनत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ रियासतियों के हुकूक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत किसान बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमों पर अमल पैरा है। With a very sense of anguish, and you understand this. What is happening around in this country is known to you for last 3 months, but yet your calm, composed speeches are now punctured by Mr. Elengovan. While somebody can sell his pen because he is a producer, the producer here has to depend on the dictates of the creditor. So whatever it is, before I speak on the subject, let me refer to what the minister has said.
The minister says it's an historic bill. Why historic? It's a revolutionary bill. You have changed the very character of this country. The cultural country, a country whose culture is agriculture, is now being sold to corporate. So corporate, you have made the agriculture country into a corporate country. Now that is a revolutionary thing. You have not only brought the historic here. Sir, you are saying the freedom to sell is given to the farmer. The freedom to sell is given. Freedom to fix the price, as Alango said, is not given to us. Please understand the conditions, the realities of the farmer in this country. For centuries, he has been still saying, Sir, Sarkar, Dora and what not. And you think that he will go and sit in equal terms and have a ज़िले महबूब नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में तफरी की गर्ज से नहर में तैराकी के दौरान डूब जाने से हलाक होने वाले अफराज नामी नौजवान की नाश दस्तियाब हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जरचल्ला मंडल लिंगमपेट देहात के नवा में वाक़ चेक डैम में अफराज नामी नौजवान तैराकी के लिए गया था, ताहम हादसाती तौर पर डूब गया। इत्तला के बाद पुलिस, फायर फाइटर्स, माहीगीर और NDRF की टीमों ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन करते हुए नाश को पानी से बाहर निकाला। बाद अज़ान नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। इस बात की इत्तला पर संगीत नाटक रंगा एकेडमी के चेयरमैन बादिमा सेवक कुमार ने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इजहार हमदर्दी किया। आज सुबह PV एक्सप्रेस वे पर 2 हादसे पेश आए। हादसे में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के इलाके में शमशाबाद से मेहदीपट्टनम जा रही एक तेज़ रफ्तार कार PV एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 158 के करीब डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। एक और वाक़े में मेहदीपट्टनम से शमशाबाद जा रही एक इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मालूम हुआ कि हादसे के वक्त कार में 4 मुसाफिर सवार थे। मामले की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राज्यसभा में आज ज़रई एक्ट बिल को मंजूर कर लिया गया, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस ने इस बिल की शिद्दत से मुखालिफत की। इसके अलावा बहुत सारी इलाकाई जमातों ने भी इसकी मुखालिफत की। इस बिल पर दोनों तेलुगु रियासतों ने सिर्फ बराए नाम मुखालिफत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शुरू से ही इस बिल के मुखालिफ हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इसका खैर मकदम किया है। तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया है। YSRCP के विजय साई रेड्डी ने इस बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बिल किसानों को अपनी पैदावार को जहां चाहे फ़रोख्त करने और काबिल कबूल कीमत पर अपनी पैदावार को बेचने का अहल बनाएगा। तेलुगु देशम के रुकन ने कहा कि इस बिल में कई शुकूक व शुबात हैं और किसानों में भी तशवीश पाई जाती है। रामागुंडम में एक बड़े शेर के पैरों के निशान बताए जा रहे हैं। जंगलाती इलाके से निकलकर ये शेर आ गया होगा। गुज़िश्ता 15 दिनों से इसके कदमों के निशानात नज़र आ रहे थे। शहर किस तरफ गया हो इसका कोई पता महकमे जंगलात के अहदेदारों को अभी तक नहीं चल पाया है और वो बेहद परेशान हैं। उनके साथ साथ अवाम में भी खौफ पाया जाता है, क्या ये शेर किसी पर हमला कर देगा। 7 सितंबर को पहली बार लोगों ने गांव के मुजाफात में शेर के पैरों के निशान देखे थे। ये शेर भोपालपल्ली ज़िले से पेद्दापल्ली ज़िले में आ गया है और अपने मुस्तकिल ठिकाने की तलाश में है। हुक्काम का एहसास है कि महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक यह शेर रमकुमामपुरम बालकुर्ती से होता हुआ NTPC के ज़खायर तक का सफ़र किया है। ताहम शेर के पैरों के निशान ही अब तक नज़र आए हैं, किसी को शेर अभी तक नज़र नहीं आया है। మళ్ళీ మీరు 20 మంది తిరిగినట్టు కదా 20 మంది తిరిగారు కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ అయింది కొంచెం ఏం లేదు ఇప్పుడు మార్నింగ్ దీని నెంబర్ చూసి దాని అవతల చూస్తాం సార్ అది పక్క ఇది వసీల్ అది ఎద్దాడు కదా ఏ సార్ ఇదా ఇది కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది క్లారిటీ వస్తలేదు కొన్ని క్లారిటీ వస్తలేదు అనిపిస్తున్నాయి కాదు కొన్ని చిన్నగా అనిపిస్తున్నాయి చూద్దాం అసలు మూమెంట్ ఎట్లున్నదో ఏందో తెలుస్తలేదు మోరోవర్ ఏంటంటే వర్షం పడుడు మనకు ఇబ్బంది అయింది ఈ వర్షం పడుడు మళ్ళీ మీరు 20 మంది తిరిగినట్టు కదా 20 మంది తిరిగారు కాబట్టి करीमनगर ज़िले के वडियारम में ज़िला परिषद हाई स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म ऑनलाइन क्लासेस में शरीक होने के लिए रोज़ाना की उजरत पर काम करता रहा ताकि एक स्मार्ट फ़ोन ख़रीद सके।
सिरा शिवराम नामी इस तालिब इल्म का बाप भी रोज़ाना की उजरत पर काम करता है, जबकि उसकी माँ बीमार है और फरीश है। शिवराम का बाप 300 से 400 रुपये उजरत पर काम करता है, जो रोज़ाना खर्च के लिए मुश्किल से बस होते हैं, और बाज़ मरतबे तो उसे काम भी ही नहीं मिलता है। इस तालिब इल्म का ख़ानदान इस मौक़िफ़ में नहीं है कि उसे स्मार्टफ़ोन ख़रीद कर दे सके। इसके बाप के फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वो एक पुराने फ़ोन है। वो 1 महीने तक ऑनलाइन क्लासेस में शरीक नहीं हो सका, इसलिए शिवराम ने डेली वेजेस लेबर की हैसियत से काम करने का फ़ैसला किया। चुनाचे वो कहता है कि इसने रोज़ाना 300 से 400 रुपये कमाए और 1 महीने में 10,000 रुपये बचाने में कामयाब हुआ और 9,000 रुपये में फ़ोन ख़रीद कर क्लासेस अटेंड कर रहा है। गंगाधर मंडल जिला करीमनगर गारी సార్ మా కొడుకు ఉద్యానంలో 10వ తరగతి చదువుతున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అని అంత ఆన్లైన్ సార్ ఆన్లైన్ కావాలంటే సార్ కష్టపడి ఫోన్ కొనుక్కున్నాము. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో పాఠాలు రాస్తుండు సార్, చూస్తాడు రాస్తాడు సార్. మా పరిస్థితి మంచిగా లేక సార్ ఇది అయింది. ఆన్లైన్లో 2 నెలలు कार को ओवरटेक करने की कोशिश में लारी से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त श्याम कुमार और बाला सुब्रमण्यम की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि दोनों खाजीपेट हनमकुंडा के रहने वाले थे। ये दोनों शादनगर से हैदराबाद जा रहे थे। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शादनगर के दवाखाने को मुंतकिल कर दिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ़ है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलों में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में कल 2,137 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,71,000 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,033 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 2,192 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। मुल्क में खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 58,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुतासरीन की तादाद 54 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि इसी अरसे में 54,000 से ज़ायद मरीज़ शिफायाब हुए हैं। इतवार के रोज़ वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 58,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 54,619 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से 3 करोड़ 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर और 9,55,000 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 3 करोड़ 6,83,828 अफराद को मुतासिर किया है और 9,55,841 अफराद को हलाक किया है। साबिक वज़ीर आज़म और JDS के रुकन पार्लियामेंट H.J. देवेगौड़ा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि वो कोरोना जैसी संगीन सूरत हाल में ज़राई बिलों को मंजूर करने के लिए बेचैन क्यों हैं। वो राज्यसभा में ज़राअत के बिलों पर बहस के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म वजाहत करें कि उनके ज़राई बिलों के खलील मुद्दती और तवील मुद्दती फ़वायद क्या होंगे और इससे किसानों की आमदनी को दुगना करने के हुकूमती हदफ को हासिल करने में किस तरह मदद मिलेगी। Remove fertilizer subsidy in a phased manner, and ultimately we are going to remove the fertilizer subsidy. Dr. Manmohan Singh also said on various reforms, late Atal Bihari Vajpayee, as the leader of the opposition, he expressed, I still remember,
It is the IMF and the World Bank budget presented by our finance minister. This type of comments, criticism were made by हुकूमत ने आज राज्यसभा में किसानों और ज़राअत से मुताल्लिक़ 2 बिल पेश कर दिए। ऐवान बाला में बहस करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिंह बाजवा ने बिल को किसानों की रूह पर हमला करार दिया। बाजवा ने कहा, इस बिल की हिमायत का मतलब किसानों के डेथ वारंट पर दस्तखत करना होगा। ये वजह है कि उनकी पार्टी इन बिलों की मुखालिफत कर रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को मुस्तरद करती है। हम किसानों के लिए डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आप जैसा दावा कर रहे हैं कि किसान इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, तो फिर आप क्यों इन्हें ज़बरदस्ती फ़ायदा देने पर आमादा हैं। बाजवा ने कहा कि तमाम किसान ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान समझते हैं कि यह बिल उनकी रूह पर हमला है। उन्होंने किसान से कहा कि किसान अब नाखंदा नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि इसके ज़रिए आप उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है सर। जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष मरकजी ज़राअत और किसान बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में फार्मर एंड प्रोडक्ट ट्रेड प्रमोशन बिल 2020, काश्तकार बाख्तियार और दिफा बिल 2020 और प्राइस इंश्योरेंस एंड ज़रई खिदमात माहिदा बिल 2020 को राज्यसभा में पेश किया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने हंगामाराई करते हुए कहा है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि इनको मुंतखब कमेटी को भेजा जाए। क्षेत्र में काम करती है और जीडीपी में भी खेती का योगदान बड़ा था। बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए तो आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा, बम्पर पैदावार की, ग्रीष्म ऋतु की बुआई बढ़कर की, खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देश भर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। राज्यसभा में आज पेश किए गए मुतादिद बिल के मौके पर हंगामा बर्पा हो गया। अपोजिशन जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का मुतालबा करते हुए बिलों की मंजूरी के अमल में खलल डालने की कोशिश की। जब वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर एग्री बिलों पर तकरीर कर रहे थे, इस बीच से पहले 1 बजे के करीब डिप्टी चेयरमैन ने जल्दी में इस बिल को मंजूर करने के लिए मेंबरान के वोट तलब किए। इस मौके पर मेंबरान की राय के बगैर बिल को पास करने पर हंगामाराई हुई। इस दरमियान टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओ ब्राइन डिप्टी चेयरमैन के चेयर के करीब पहुंच गए और किसानों की हिमायत में नारे लगाए। मेंबरान पार्लियामेंट डिप्टी चेयरमैन की मेज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिस पर इन्हें मार्शल्स ने रोक दिया। अपोजिशन अरकान ने बिल के खिलाफ नारेबाजी की। अफरा तफरी के दरमियान इजलास शाम 1:41 तक मुलतवी कर दिया गया था। Never mind. The fact is Rajya Sabha TV was cut off, it was censored, right? It was censored. And then what happened? We have the footage of what happened in Rajya Sabha. We have the footage of what happened in Rajya Sabha. Members asked for a vote. We were denied it. It is unprecedented. It is a historic day from the worst sense of the word. We were denied it. And do not spread this kind of propaganda that I tore up a rule book and all bakwas. We have all the footage with us. At the right time, we will send it out. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी मरकजी हुकूमत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और इतवार को उन्होंने किसानों से मुताल्लिक़ बिलों के सिलसिले में तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों को सनतकारों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे मुल्क कभी कामयाब नहीं होने देगा। कांग्रेस ज़राअत से जुड़े बिलों के सिलसिले में हमलावर बनी हुई है। ये बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं और इन्हें आज राज्यसभा में पेश किया गया। वायनाड से रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस
रहनुमा ने आज ट्वीट करके कहा कि मोदी हुकूमत के ज़रई मुखालिफ काले कानून से किसानों को ज़रई पैदावार मार्केटिंग कमेटी किसान मार्केट ख़त्म होने पर कम से कम इमदादी कीमत कैसे मिलेगी और MSP की गारंटी क्यों नहीं है। मोदी जी किसानों को सनतकारों का गुलाम बना रहे हैं जिसे मुल्क कभी कामयाब नहीं होने देगा, राहुल गांधी ने कहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।